मुंबई पुलिस ने साकीनाका रेप केस में एक बड़ा खुलासा एक बार फिर से कर दिया है। पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने कहा है कि मुंबई के साकीनाका बलात्कार सह हत्या के 3 दिन बाद पुलिस जांच में उन घटनाओं के क्रम का पता चला है जो एक पैसों के मामले से शुरू हुआ और क्राइम पर खत्म हुआ। वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार ने पीड़िता की 3 नाबालिग बेटी के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे का अनाउंसमेंट भी किया है। हेमंत नागराले ने कहा कि आरोपी 45 साल का मोहन चौहान उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बेरोजगार ड्राइवर ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, जिसके रिजल्ट सरकार में बड़े पैमाने पर राजनीतिक हंगामा भी हुआ है। आरोपी और पीड़ित एक दूसरे को जानते थे और कई बार मिले भी थे। फाइनेंशियल बहस की वजह से अपराध हुआ और पुलिस ने उस सामान को भी बरामद कर लिया है जिसके साथ उसका हत्या उसकी की गई थी और क्रूरता उस महिला के साथ की गई थी और बाद में उसे छिपा दिया गया था। हेमंत नागराले ने कहा कि चूंकि पीड़िता अनुसूचित जाति से है, इसलिए पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत आरोप जो है वो आरोपी पर जड़ दिए हैं। और इसके अलावा नागराले ने यह भी बताया कि किस पर हमने SC/ST एक्ट जो है वो लगा दिया है। हमने आरोपी मोहन को गिरफ्तार भी कर लिया था और उसकी 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी भी मिल गई है, यानी कि 21 तारीख तक अब जो आरोपी है वो पुलिस कस्टडी में रहेगा। और इसी के साथ उसने अपना गुनाह भी कबूल लिया है। जो हथियार इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। क्राइम स्पॉट पर जाकर सभी डिजिटल एविडेंस भी एकत्रित कर लिए गए हैं, ये भी नागराले ने कहा। यानी कि साफ तौर पर ये साफ हो गया है। जो बड़ा खुलासा इसमें निकलकर सामने आया वो ये कि महिला और जो आरोपी है वो आपस में पहले से ही परिचित थे। साकीनाका रेप मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें रेप और हत्या का जो ये गुनाह था उसे आरोपी ने कबूल कर लिया है। मर्डर केस को उसने पूरे तरीके से अपना बता दिया है और कहा है कि उसी ने ये आरोप किया है। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो महिला है वो और आरोपी पहले से आपस में परिचित थे और जो ये पूरा विवाद है वो पैसों के कारण हुआ है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने हालांकि पीड़िता की तीनों नाबालिग बेटी के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल बहस की वजह से ये अपराध हुआ है। यानी कि ये जो अपराध है, ये जो हत्याकांड है, ये शुरू पैसों के लेन देन की वजह से हुआ था, पैसों के विवाद की वजह से हुआ था, लेकिन इसका अंजाम उस महिला को अपनी जान गंवा कर चुकाना पड़ा। हालांकि आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से अब नया खुलासा हुआ है, इसमें तमाम जो आरोप हैं वो सीधे सीधे महिला पर भी लग रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में परिचित थे। किस तरीके के खुलासे हुए हैं? पूरे मामले की जांच की मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें बताया कि महिला और जो आरोपी है एक दूसरे को जानते थे। इस दौरान पैसे का लेन देन हुआ था, लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ, झगड़े के बीच जो है एक क्राइम हुआ है। इस तरह की जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने दी है। वही ये भी कहा है कि आने वाले समय में जल्द ही इसकी चार्जशीट भी कर दी जाएगी। हालांकि 20 दिन का समय उन्होंने लिया है, मगर 20 दिन में चार्जशीट किया जाएगा, उसके बाद जो पूरा मामला सामने आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि अभी फिलहाल मुंबई पुलिस को DNA रिपोर्ट की तलाश है। DNA रिपोर्ट जैसे मिलती है उससे अग्रिम कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि जो पीड़िता थी वो अनुसूचित जाति की थी, इसलिए SC/ST एक्ट के तहत भी, एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी उसके ऊपर एक और गुनाह दाखिल कर लिया गया, जिसमें उसकी और मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी सत्यप्रकाश, मुश्किलें आरोपी की बढ़ने वाली है। फिलहाल उसको 21 तारीख के लिए कस्टडी में रखा गया है। किस तरीके से पूछताछ हो रही है और क्या कुछ खुलासे और हुए? देखिए, सबसे अहम खुलासा इस बात का है कि आखिर ये जो झगड़ा हुआ किस बात को लेकर हुआ, कब, कितने दिनों से झगड़ा चल रहा था और देर रात 3 बजे के आसपास हुआ, जिस सड़क से आई कैसे।
तो ये तमाम जानकारियां हैं। उसके बाद जो है किस हथियार से किया था वो हथियार भी बरामद कर लिया गया और किन मुद्दों को लेकर ये सारी चीजें हुई, कितने दिन से झगड़े चल रहे थे, उसको लेकर कहीं कहीं पुलिस मंथन कर रही है। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक बात और कल कही है कि महिला सुरक्षा के लिए अब निर्भया पथक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें मुंबई की कई टीमें बनाई जाएगी जो सिर्फ महिलाओं के शिकायत के ऊपर काम करेंगी। ये जो ऐलान किया गया है इसमें क्या कुछ खास है और किस तरीके से ये काम करेगा, ये भी बताएं। देखिए, महिला पथक बनाने के बाद, निर्भया पथक बनाने के बाद लगातार हर पुलिस स्टेशन में एक अलग से बीट बनाई जाएगी, एक अलग से दफ्तर बनाया जाएगा, जिसमें तमाम पुलिसकर्मी जो है, खासकर महिला पुलिसकर्मी उसमें तैनात रहेंगी। जब भी कोई महिलाओं से संबंधित कॉल आएगा, तुरंत वह महिला पथक जो तुरंत वहां जाएगा और उसकी निवारण करेगा। और खासकर 10 सेकंड का समय रखा, 10 मिनट का ज्यादा से ज्यादा समय रखा गया। 10 मिनट में उस क्राइम स्पॉट पर उनको पहुंचना होगा और पूरे मामले को जो है खुद कंट्रोल पे या मुंबई सीपी को इससे जानकारी देनी होगी। इसी के साथ साकेनाका ये जो रेप केस है सत्यप्रकाश, ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि एक बार फिर से इसने निर्भया केस की यादें ताजा कर दी थी। अब आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट तो लगा दिया गया है, और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, विपक्ष भी मांग ये कर रहा है कि आरोपी को फांसी दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग ने भी मुलाकात की, उन्होंने बोला कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसके बाद तमाम जो संगठन है, महिला संगठन हो। सत्यप्रकाश, महिला और जो आरोपी थे वो पहले से परिचित थे, ये तो अब खुलासा हुआ है, लेकिन पैसों के लेन देन की जो बात कही जा रही है उसमें आरोपी ने क्या कुछ कहा? देखिए, महिला और पीड़िता जो दोनों एक दूसरे को जानते थे, काफी समय से दोनों का मिलना जुलना था, कई बार लोग मिले भी थे। इस तरह की जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दी है। दूसरी तरफ ये भी कहा है कि लगातार ये लोग एक दूसरे से बाहर भी जाकर मिलते थे। क्राइम सीन के दौरान भी ये लोग उस दिन जो है मुलाकात शाम के वक्त किए थे, उसके बाद रात को भी इनकी मुलाकात में जबरन उनको पैसे की बात करके लेके गया था। इस दौरान एक क्राइम हुआ था, जहां से क्राइम स्पॉट पे तमाम चीजें भी बरामद की गई है, जिसकी जांच की रही है। हालांकि फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। इस दौरान ये भी जानकारी मिली है कि आरोपी जो अनंत कुमार चौहान है, वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई बार ये मामला भी सामने आया कि जौनपुर पैटर्न में इस तरह की वारदात हुई, तो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी सरकार ने अहम कदम उठा रही है। लगातार हमारा सरकार जी, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि पहले से परिचित थे और पहले से ही बाहर जाकर मिलते हुए थे, क्या महिला के परिवार की ओर से ऐसा कोई बयान सामने आया? देखिए, पीड़िता की 3 बेटियां हैं और लगातार दोनों एक दूसरे पर, दोनों शादीशुदा है, इस तरह की जानकारी मिली है। लेकिन पीड़िता परिवार की तरफ से जो मदद की गुहार लगाई जा रही थी, वही न्याय की बात कही जा रही थी। न्याय के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी आश्वासन दिया है। मुंबई पुलिस लगातार कड़े से कड़े तरीके से जांच कर रहे हैं। वही महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि फास्ट ट्रैक पर यह पूरा मामला चलाया जाए, जिससे जल्द से जल्द आरोपी को सजा हो जाए। इसके अलावा लगातार जो महिला आयोग है या फिर तमाम संस्थाएं हैं, वो भी लगातार चाहती है कि जल्द से जल्द इसको सजा मिले, जिससे लोगों में सबक हो, इस तरह की दूसरी मुंबई की निर्भया जैसी कांड न हो। तो तमाम चीजें जो सामने अब धीरे धीरे खुलकर हो। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित परिवार के 3 बेटियों के नाम पर सरकारी राहत कोष से करीब 20 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। ऐलान तो कर दिया, लेकिन जानना जो अहम है वो ये है, क्योंकि देखिए आरोपी तो खुलासे करता जा रहा है, लेकिन इन खुलासों पर परिवार का क्या कुछ कहना है? अगर महिला पहले से परिचित थी तो ये परिवार वालों को भी तो शायद पता होगा, उनका क्या कुछ इस खुलासों पर कहना है? देखिए, सबसे पहले बता दें कि आरोपी पक्ष के पिता का कहना है कि मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया उसे फांसी से दे दी जाए, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। रही बात पिता का कहना है कि अगर महाराष्ट्र सरकार उसको फांसी भी चढ़ाती है तो मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं। तो लिहाजा आरोपी पक्ष की तरफ से सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि कहीं कहीं ये इसने अपना जुर्म कबूल लिया। हालांकि मुंबई पुलिस भी यह कह रही है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वही पीड़ित परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि इन लोगों का मिलना जुलना जरूर था, लेकिन इस तरह की बातें सामने नहीं आई थी कि इन लोगों का इस तरह के संबंध भी थे, और संबंध के अलावा इस तरह के क्राइम को किया जाएगा। लेकिन जो पैसे का लेन देन है वो व्यवहारिक नहीं था, बल्कि बिजनेस के तौर पे था, कुछ काम को लेकर पैसे का लेन देन हुआ था। इस तरह की पीड़ित परिवार की तरफ से कहा जा रहा है। ठीक है सत्यप्रकाश, और क्या कुछ खुलासे हुए हैं वो भी बताएं। देखिए, लगातार मुंबई पुलिस एक के बाद एक बड़ी खुलासे कर रही है कि किस तरह से आरोपी देर रात उस महिला को लेकर आता है और क्राइम सीन को अंजाम देता है। खासकर उस टेम्पू में
जिस टेम्पू को वो भाड़े पे चलाता था। तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और मुंबई में आकर बेरोजगारी के चलते ड्राइविंग का काम करता था। इस तरह की जानकारी मुंबई पुलिस ने दिया है और लगातार यह भी खुलासा कर रही है कि काफी दिनों से दोनों का मिलना जुलना था। इस बीच मिलने जुलने के दौरान दोनों को पैसे के लेन देन में हुआ था। लेन देन के बीच जो है अक्सर उन लोगों को नोक-झोंक भी होती थी, लेकिन जिस दिन ये क्राइम हुआ था उस दिन इस तरह की बातें सामने नहीं आई थी। लेकिन पैसों के लिए उसने बुलाया था और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल जिस हथियार से उसने वारदात को अंजाम दिया है उस हथियार को भी बरामद कर लिया है। तमाम जो धाराएं उसके ऊपर लगाई गई है, खासकर एट्रोसिटी एक्ट भी लगा दिया गया है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी मिलती है तो मुंबई पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। वहीं जिस तरह से लगातार राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था उसको लेकर भी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि आरोपी को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई होगी। जी ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।